अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम लैब 10 को देखेंगे इसमें क्या क्या टास्क हैं और उसके हवाले से क्या अप्रोच रखनी है आपने। लैब 10 में बेसिकली अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को हम देखेंगे जो हमने क्लास में देखी हैं, और ज़ीरो और साइन एक्सटेंशन को देखेंगे। इससे पहले जो पहला टास्क है, इसको परफॉर्म करने से पहले आपने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेने, ठीक है। ये वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, ये जो वेरिएबल्स बने हुए हैं, ठीक है। इसकी टाइप होगी बाइट, वर्ड, डबल वर्ड और वर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, आपने पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, वो क्या रही है, वैल्यू 2 को आपने इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इसके लिए इंस्ट्रक्शन जो यूज होगी बहुत ऑब्वियस है, एक लाइन की इंस्ट्रक्शन है, वो आपने लिखनी है आंसर में, ठीक है। राइट एन इंस्ट्रक्शन दैट सब्ट्रैक्ट्स वैल्यू 3 फ्रॉम ईएक्स। एक्सटेंडेड अकोमोलेटर रजिस्टर है 32 बिट का, उसमें से वैल्यू 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन इसमें लिखनी है, ठीक है। वैल्यू 3 को सब्ट्रैक्ट करना है ईएक्स में से। तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या है, दैट सब्ट्रैक्ट वैल्यू 4 फ्रॉम वैल्यू 2। अच्छा, इसमें इसने लिखा है राइट वन और मोर इंस्ट्रक्शन दैट सब्ट्रैक्ट्स वैल्यू 4 फ्रॉम वैल्यू 2, ठीक है। इसमें क्या वन या मोर देन वन इंस्ट्रक्शन में होगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, वन इंस्ट्रक्शन में नहीं होगा, ठीक है, ये हिंट है। वन में क्यों नहीं होगा ये आपने बताना है, ये मैंने थ्योरी के लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं होना और एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन में कैसे होगा ये आपने करना है, आपने बताना है कि एक इंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, क्वेश्चन 4 है, वैल्यू 2 इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 यूजिंग ऐड इंस्ट्रक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ कैरी एंड साइन फ्लैग। इसने क्या वैल्यू 2 को इंक्रीमेंट करना है बाय यूजिंग ऐड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंक्रीमेंट बाय 1, इसका मतलब आप इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करेंगे, ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज करने के बाद आपने कैरी और साइन फ्लैग की वैल्यूज बतानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आप इमुलेटर से चला के देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कैरी फ्लैग की क्या वैल्यू है, साइन फ्लैग की क्या वैल्यू। आपने ये बताना होगा कि क्यों को जो भी वैल्यू आई है वो क्यों आई है। कैरी फ्लैग कब ऑन होता है और साइन फ्लैग कब ऑन होता है, कैरी फ्लैग कब ऑफ होता है और साइन फ्लैग कब कब ऑफ होता है, ये आपने जस्टिफाई करना है कि ये वैल्यू थी वैल्यू 2 की वेरिएबल की, फिर उसमें ऐड 1 हुआ तो ये वैल्यू हो गई, और उसके बाद कैरी फ्लैग और साइन फ्लैग की यही वैल्यू होनी चाहिए थी जो कि इमुलेटर की उसमें जीयूआई में आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, इफ वैल्यू 4 इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 यूजिंग ऐड इंस्ट्रक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ओवरफ्लो एंड साइन फ्लैग, ठीक है। वैल्यू 1 को इंक्रीमेंट करें, वैल्यू 4 को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, तो ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज करनी है, इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करनी अगेन। तो ओवरफ्लो और साइन फ्लैग की वैल्यूज क्या है वो तो आपको पता चल जाएगा कि इंस्ट्रक्शन चला के कि क्या है, लेकिन आपने बताना है कि क्यों है ये वैल्यूज। ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू क्यों 1 है या 0 है तो क्यों है, साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है या 0 है तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने बताना है कैरी, साइन, 0 और ओवरफ्लो फ्लैग की इंस्ट्रक्शन क्या है। इन ये चार इंस्ट्रक्शन है, इनमें दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन, चौथी इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, 0 फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। बेसिकली दूसरी इंस्ट्रक्शन में देखें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है एल रजिस्टर की जो भी वैल्यू, उसमें एक वैल्यू दूसरी 10h ऐड हो रहा है। उससे अगली इंस्ट्रक्शन में एच में 1 ऐड हो रहा है, उससे अगली इंस्ट्रक्शन में एक्स में 2 ऐड हो रहा है। इस एडिशन के नतीजे में कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, जाहिर है एडिशन कैरी फ्लैग की वैल्यू तब ऑन होगा अगर अनसाइंड जो आंसर है आउट ऑफ रेंज होगा, साइन फ्लैग तब ऑन होगा अगर आंसर जो है नेगेटिव आया, 0 फ्लैग तब ऑन होगा अगर आंसर जो है 0 आया, और ओवरफ्लो फ्लैग तब ऑन होगा अगर साइंड आंसर जो है वो गलत आया, जो आना चाहिए वो नहीं आया। तो आपने जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। वैल्यूज तो आपको पता चल जाएंगी, आप बेशक इमुलेटर से देख लें, लेकिन अगेन आपने जस्टिफाई करना है कि ये कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 क्यों आई है, 0 क्यों आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में आपने बताना होगा कि आपने जो भी वैल्यू आई है वो क्यों आई है। अच्छा, इसके बाद अगले पार्ट करने से पहले आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। वेरिएबल 1 ये बाइट, साइंड बाइट का एक अरे है, दूसरा वर्ड टाइप का एक अरे है, तीसरा एस वर्ड का, चौथा डबल वर्ड का, ठीक है। ये वेरिएबल 4 आप बेशक ये डिक्लेयर ना करें, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप थ्योरी के हिसाब से उसका आंसर दे दीजिएगा। पहले जो 3 वेरिएबल्स हैं वो आप डिक्लेयर कर लीजिएगा डी, डब्ल्यू और डी बी के हिसाब से। अच्छा, अब आपने बताना इसमें कि इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन वैलिड है या और नहीं है। इसमें ए बी सी डी ई तक तो मूव की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आपने देखना होगा कि मूव के हिसाब से, और ऑपरेंड्स को देखना है कि क्या ये ऑपरेंड्स अलाउड है या नहीं है। अगर तो अलाउड है तो ठीक है, अगर अलाउड नहीं है तो आपने रीजन देना होगा। केवल ई और एफ में 0 एक्सटेंशन वाली इंस्ट्रक्शन है, जी में डीएस वाली इंस्ट्रक्शन है, और एच में फिर अगेन डीएस वाली इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो जी और एच है इसके लिए आपको जो हमने चैप्टर 3 में पढ़े थे बेरी बी बुक वाली बुक में एड्रेसिंग मोड्स, वो एक दफा देखना होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा,
What will be the value of destination operand after each of the following instruction executes in sequence? ठीक है, अगर ये इंस्ट्रक्शंस 1 बाय 1 चल रही हैं, पहले ये मूव edx वेरिएबल 4 की इंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपने बताना है कि edx की वैल्यू क्या होगी, डेस्टिनेशन ऑपरेंड की क्या वैल्यू होगी। फिर उससे अगली इंस्ट्रक्शन है मूव 0 इंस्ट्रक्शन edx वेरिएबल 2। ठीक है, ये वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर हुए हुए हैं, ये वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर्ड है, तो आपने बताना है कि edx की वैल्यू क्या है दूसरी इंस्ट्रक्शन के बाद। फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन में edx में वेरिएबल 4 + 4। ठीक है, तो ये अरे वेरिएबल 4 का ऊपर अरे बना हुआ है, तो आपने उसकी वैल्यू देनी है। फिर आपने मूव साइन एक्सटेंशन में edx वेरिएबल 1, तो आपने बताना है कि इसमें क्या होगी। ठीक है, आपने थ्योरी के हिसाब से जो आपने जीरो और साइन एक्सटेंशन पढ़ा उसके हिसाब से आपने ये बताना है थ्योरेटिकली। ठीक है, आपने तो आपने ये जितने क्वेश्चन है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है कुछ ज्यादातर इंस्ट्रक्शन चल जाएंगे इम्यूलेटर में, कुछ नहीं चलेंगी, तो आपने थ्योरी के हिसाब से उसका आंसर दे देना है। ठीक है, अच्छा इम्यूलेटर में इन इंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अब पहले क्वेश्चन में आ जाए। इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 जो है डबल वर्ड है उसको छोड़ देते हैं, वैल्यू 1, 2 और 4 को डिक्लेयर कर लेते हैं। वैल्यू 1 db 10। ठीक है, वैल्यू 2 जो है वो DW है 800, वैल्यू 2 DW 8000 है। ठीक है, और फिर फाइनली आ जाएगा वैल्यू 4 DW 7FFF। ठीक है, ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। वेरिएबल्स मैंने बना लिए। तभी इंस्ट्रक्शन कह रही है कि वैल्यू 2 को इंक्रीमेंट करो। तो इमुलेट करते हैं। तो ये जो मैं देखूंगा वैल्यू 2 को इंक्रीमेंट मैंने किया है, तो वैल्यू 2 को रैम में ये देखें, वैल्यू 2 में देखें जो ये वैल्यू है 00 एड्रेस 07103 पे। वैल्यू 2 की वैल्यू देखें, ये यहाँ पर येलो एरिया में एड्रेस 07103 पे 00 पड़ा और 07104 पे लिटिल एंडियन के हिसाब से लोअर बाइट जो है वो पहले स्टोर हुआ और हायर बाइट जो है वो बाद में स्टोर। ठीक हो गया। अब ये इंस्ट्रक्शन को सिंगल स्टेप से मैं चलाता हूँ। ये वैल्यू 2 को मैंने इंक्रीमेंट किया। अब ये देखें, ये लोअर बाइट जो है ये 8000 था, तो ये 8001 हो गया। ठीक है, तो इसमें 1 इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वैल्यू 3 में से को EX में से सब्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, वैल्यू 3 की टाइप डबल है, तो अब आपने थ्योरेटिकली देख लेना इसका क्या आंसर होगा। अच्छा, अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू 4 में से वैल्यू 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है, वैल्यू 4 को मैंने वैल्यू 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। वैल्यू 2 में से वैल्यू 4 को वैल्यू 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 4 का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब ये देखें ये एरर दिया है इसने, ठीक है। ये एरर क्यों आया है ये आपने बताना है। और अब मैंने आपको बताया कि एक इंस्ट्रक्शन में ये नहीं होगा, तो ये फिर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन में कैसे होगा। वैल्यू 4 को वैल्यू 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक होगा, ये आपने करना है। अच्छा, वैल्यू 2 में आपने वैल्यू 2 में मैं 1 ऐड करता हूँ और फिर कैरी और साइन फ्लैग की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। ऐड वैल्यू टू 1, ठीक है। इसमें इमीडिएट डाटा मैंने लिख दिया। अब ये इंस्ट्रक्शन चलने के बाद, तो ये वैल्यू 2 था, ठीक है। इफ वैल्यू 2 इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, वैल्यू 2 है वेरिएबल, उसमें मैं 1 ऐड करूंगा। तो मैं रन करता हूँ, सिंगल स्टेप रन करूंगा। इसको मैं सिंगल स्टेप से रन करूंगा, ठीक है। ये पहले इंक्रीमेंट हुआ वैल्यू 2, ठीक है। वैल्यू 2 ऐड वैल्यू टू 1, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन चल गई है। इसके बाद आप फ्लैग्स की वैल्यूज यहाँ से देख लें। ये कैरी फ्लैग को देखें ये 0 है और साइन फ्लैग को देखें ये ऑन है, ठीक है। कैरी फ्लैग 0 और साइन फ्लैग ऑन है। आपने बताना है क्यों ये 0 जो है साइन फ्लैग है वो क्यों ऑन है, 0 फ्लैग जो है वो क्यों, कैरी फ्लैग जो है क्यों ऑफ है। ठीक है, तो ये आपने बताना है, जस्टिफाई करना है। बिल्कुल इसी तरह अगली इंस्ट्रक्शन में भी ऐसे ही है। वैल्यू 4 में 1 ऐड हुआ हुआ है और आगे 6 पार्ट में भी यही इंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपको एक से ज़्यादा फ्लैग्स के बारे में बताना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 7 है ये आपने थ्योरेटिकली देख के बताना है। और इंस्ट्रक्शन को अगर आप कहते हैं वैलिड है तो उसको चला के दिखाना है कि ये चली है और ये डाटा मूव हुआ है, ठीक है। और लास्ट में भी आपने इंस्ट्रक्शन को चला के देखना है। ये 0 और साइन एक्सटेंशन की इंस्ट्रक्शन तो चलेगी नहीं, आपने थ्योरेटिकली ही बताना है, ठीक है। तो ये आप ये इस गाइडलाइन को यूज़ करते हुए आप इसे सॉल्व कीजिएगा।